ठीक है। तो फीमेल जेनाइटल पोर्ट से तो रिलीज हो जाएंगे ओवम यानी कि एग, और स्पर्मेथिकल पोर्ट से रिलीज हो जाएंगे स्पर्म, और ये एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनका किसके अंदर, जेनाइटल एट्रियम के अंदर। यानी कि जेनाइटल एट्रियम में क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। फर्टिलाइजेशन। और क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आ जाएगा कहां पर, ये जाइगोट आ जाएगा अब आपके दूसरे वाले चैम्बर में जिसका नाम है ऊथिकल चैम्बर। ठीक है। जब ये जाइगोट यहाँ पर आ जाएगा तो अब इस जाइगोट के चारों तरफ ये जो कोलेट्रल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो कोलेट्रल ग्लैंड दिखाई दे रही हैं, ये कोलेट्रल ग्लैंड जाइगोट के चारों तरफ एक सिक्रीशन सेक्रेट करती हैं, और वो सिक्रीशन कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाता है और वो बना देता है ऊथिका। क्या बना देता है, ऊथिका। ऊथिका। तो ऊथिका को फॉर्मेशन कौन करता है, कौन सी ग्लैंड करती है, नाम बताएं। कोलेट्रल ग्लैंड। यस, कोलेट्रल ग्लैंड। और कहां पर ऊथिका का फॉर्मेशन होता है, ऊथिकल चैम्बर के अंदर, जिसको वेस्टिबुलम भी कहते हैं। क्लियर है सबको। यस सर। इसका मतलब आगे की तरफ जो जेनाइटल एट्रियम है इसमें तो फर्टिलाइजेशन होगा, और ऊथिकल चैम्बर या वेस्टिबुलम के अंदर क्या होगा बेटा, ऊथिका का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है सब लोगों को। यस। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर टोटल कितने एग है, 16 एग है। तो इसका मतलब 16 के 16 एग निकलेंगे यहाँ से। तो जो एग फर्टिलाइज होंगे वो भी कितने एग फर्टिलाइज होंगे, 16। लेकिन हमेशा सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं 14 to 16 एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी 14 to 16 एग होंगे, ठीक है, वो एक रो में होंगे इस तरीके से। फर्टिलाइज होने के बाद 8 की रो ये होगी, ऐसे रो होगी, है ना। इनके चारों तरफ जो एक लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं ऊथिका। यानी कि एक ऊथिका के अंदर कितने फर्टिलाइज एग होते हैं, 14 to 16। 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और फर्टिलाइज एग को ही हम बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है सबको यहाँ तक पॉइंट। यस सर। ठीक है। अब जो बेटा ये ऊथिका बनती है, इसकी लेंथ होती है 8 mm, और ये डार्केस्ट ब्राउन इन कलर होती है। कैसी होती है ये, 8 mm साइज होता है इसका, और कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो फर्टिलाइज एग हैं, ऊथिका के अंदर जो 14 to 16 फर्टिलाइज एग हैं, अब ये धीरे धीरे मूव करके क्या आ जाएंगे, एब्डोमेन की टिप पे आ जाएंगे, और एब्डोमेन की टिप से ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे सूटेबल सरफेस पे। और जैसे ही बाहर की तरफ रिलीज होंगे तो उसके बाद क्या होगा, देखिए इधर, इसका मतलब ऊथिका जो है कहां से रिलीज हो गई, टिप ऑफ एब्डोमेन। टिप ऑफ एब्डोमेन से ऊथिका बाहर आ गई। ठीक है। उसके बाद बेटा एक ऊथिका के अंदर कितने एग होते हैं फर्टिलाइज, जल्दी बताओ। 14 to 16। यस, 14 to 16 फर्टिलाइज एग होते हैं। ठीक है। और एक फीमेल अपनी लाइफ स्पान में, मतलब अपने जब तक वो जिंदा रहती है, कितनी बार वो कितने ऊथिका रिलीज करती है, 9 to 10। यानी कि 9 to 10 ऊथिका फॉर्म्ड इन हर लाइफ स्पान। यानी कि एक फीमेल कॉकरोच अपनी लाइफ स्पान में 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलिए। यस सर। ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी कि 14 से 16 जो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, वो चारों तरफ एक डार्किश ब्राउन कवरिंग में कवर अंदर रहेंगे। उस कवरिंग को हम बोलते हैं ऊथिका, और उस ऊथिका का फॉर्मेशन करता है कोलेट्रल ग्लैंड। अब ये टिप ऑफ एब्डोमेन से क्या होगा, ऊथिका नीचे ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा एक सुइटेबल सरफेस पे, और उसके बाद जब ये गिर जाएगा तो इसका मतलब अब जाइगोट है, और जाइगोट के चारों तरफ क्या है, ऊथिका। तो ये ऊथिका क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और ऊथिका डिसॉल्व होने के बाद जो जाइगोट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा निम्फ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निम्फ में। निम्फ में। अब जो ये निम्फ होता है बेटा, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। निम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें आर पार देख सकता है आदमी। ठीक है। और इसके पास ब्लैक आई होती है, छोटी छोटी ब्लैक आई होती है। ठीक है। इसके पास विंग सबसेंट होते हैं, इसका साइज बड़ा स्मॉल होता है, और इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कैसे होते हैं, लेस डेवलप होते हैं। ठीक है। अब इस निम्फ के अंदर क्या होगा, 13 टाइम्स माउल्टिंग होगा, यानी कि 13 बार इसके अंदर माउल्टिंग होगी। और उस माउल्टिंग को कौन कराएगा, कौन सा हार्मोन कराएगा, इक्डाइसोन हार्मोन। कौन कराएगा, इक्डाइसोन हार्मोन। यस। सर माउल्टिंग मतलब क्या है?
माउल्टिंग का मतलब मैंने पहले बता रखा, शेडिंग ऑफ एक्सटर्नल लेयर। जब एक लार्वा फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाता है तो माउल्टिंग करता है। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए उसे माउल्टिंग करनी होती है, यानी कि वो अपनी बाहर की लेयर को, जो ओल्ड लेयर है उसको हटा देता है, न्यू लेयर उसके ऊपर डेवलप कर लेता है। लीक की तरह। ठीक है। ठीक है। तो बेटा होता क्या है, इधर सुनते जाइएगा। जब निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हार्मोन का नाम है नियोटिनिन हार्मोन और एक हार्मोन का नाम है इग्डाइसोन हार्मोन। ठीक है। नियोटिनिन हार्मोन जो रिलीज होता है ये एक ग्लैंड से रिलीज होता है, जो ग्लैंड ब्रेन में मिलती है उसका नाम है कॉर्पोरा अलाटा। क्या नाम है? कॉर्पोरा अलाटा। यस। तो कॉर्पोरा अलाटा जो है बेटा, जो कॉर्पोरा अलाटा जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड होती है वो न्यूटिनिन हार्मोन रिलीज करती है। न्यूटिनिन हार्मोन को आप जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल हार्मोन। हाँ। और इसकी वजह से जो है निम्फल करेक्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं इसकी वजह से? निम्फल करेक्टर। यानी कि जब तक न्यूटिनिन हार्मोन रिलीज होता रहेगा ये निम्फल करेक्टर क्या रहेंगे डेवलप, मतलब निम्फल करेक्टर डेवलप रहेंगे। जैसे ही ये न्यूटिनिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, यानी कि एब्सेंट हो जाएगा, निम्फ तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट में, यानी कि एडल्ट करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, निम्फ करेक्टर खत्म हो जाएंगे। यानी कि निम्फ करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? न्यूटिनिन हार्मोन। अरे आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो। समझ रहे हैं सर। और जब कॉकरोच एडल्ट हो जाता है, जब एडल्ट कॉकरोच हो जाता है उस समय फिर कॉर्पोरा अलाटा गोनेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से एडल्ट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है और उनका फॉर्मेशन होता है। नई बात समझ में आई? यस सर। यानी कि कॉर्पोरा अलाटा के दो फंक्शन हो गए। जब वो निम्फ स्टेज में है उस समय वो रिलीज कर रहा है क्या? जुवेनाइल हार्मोन और न्यूटिनिन हार्मोन, जिसकी वजह से उसके अंदर निम्फल करेक्टर है। और जैसे ही वो अपसेंट हुआ, वो हार्मोन रिलीज होना बंद हुआ, न्यूटिनिन हार्मोन कॉर्पोरा अलाटा से रिलीज होना बंद हुआ, तुरंत निम्फल करेक्टर खत्म हो गए और किसमें कौन से करेक्टर डेवलप हो गए? एडल्ट करेक्टर। नहीं बात समझ में? पकड़ लो ना बात को मेरी। और जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो फिर कॉर्पोरा अलाटा ने कौन सा हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से जेनिटल ऑर्गन्स का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। बताइए आपको बात समझ में आई या नहीं आई ये बात? आगे सर। ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरी जो ग्लैंड होती है बेटा जो ब्रेन के अंदर होती है उसका नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड भी बेटा कॉकरोच के अंदर होती है और वो सेक्रेट करती है इग्डाइसोन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं माउल्टिंग हार्मोन। और इसकी वजह से बेटा माउल्टिंग होती है। और माउल्टिंग की वजह से निम्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है इग्डाइसोन हार्मोन जो है, सॉरी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट। उसका काम ही नहीं है फिर। बताइए आप समझ पा रहे हो नहीं पकड़ पा, कैच कर रहे हो हर बात को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो जैसे ही फिर एडल्ट कॉकरोच बनेगा तो एडल्ट कॉकरोच में क्या चेंजेस आ जाएंगे? देखो निम्फ जो था कलरलेस था, लेकिन एडल्ट हो जाएगा डार्क ब्राउन और ब्लैक। विंग्स के अंदर, निम्फ के अंदर विंग्स एब्सेंट थे, लेकिन एडल्ट में विंग्स क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट, यानी कि 2 पेयर विंग्स बन जाएंगे। जो साइज था निम्फ का स्मॉल था, इसका साइज कैसा हो जाएगा? लार्ज। इसका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेस डेवलप था, इसका वेल डेवलप हो जाएगा। ये चेंजेस आ जाएंगे। बताइए आपको समझ में आया नहीं आई बात? यस सर। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको थ्योरी में सब लिखा हुआ दिखाता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? केवल समझाया था? ये सर 6 पॉइंट तक लिखवाया था ना? ठीक है। तो अब इसका मतलब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ही पढ़ा दिया है आप लोगों को, है ना? देखो इस नोट्स में मैंने पूरा लिखवा रखा है ना? टिप ऑफ द क्या है पूरा एकदम, आप उसकी चिंता ना करें, सब चीज लिखी हुई है इसके अंदर। चलिए, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया और ओवी पोस्टर पढ़ा रखा है ना सब? यस सर। हाँ। चलिए, अब आता है अगला, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अब आप समझते जाना। फर्टिलाइज एग बिकम सराउंडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड विच हार्डन टू फॉर्म ऊथिका। मैंने आपको क्या कहा था? जो फर्टिलाइज एग हैं उनके चारों तरफ कोलेट्रल ग्लैंड एक सिक्रीशन सेक्रेट कर देगी। सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज करेगी और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद सॉलिड हो जाएगा, यानी कि हार्डन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
अगला है ऊथिका इज अबाउट 8 mm लॉन्ग, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, ठीक है। चलिए अगला, एक ऊथिका के अंदर कितने एग होते हैं, आंसर देते जाओ, फर्टिलाइज एग कितने होते हैं? 14 to 16. यस, तो 14 to 16 eggs are arranged in 2 rows in one ऊथिका, ठीक है। अच्छा, एक फीमेल अपनी लाइफ स्पान में कितने ऊथिका रिलीज करती है? 9 to 10. हाँ, तो देखो लिखा है ऑन एन एवरेज अबाउट 9 to 10 ऊथिका आर लेड बाय फीमेल कॉकरोच, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो ऊथिका रिलीज होती है बाहर की तरफ, जो बॉडी से बाहर निकलती है, वो किससे निकलती है? टिप ऑफ Abdomen. एब्डोमेन से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जब सूटेबल सरफेस ले लेती है तो सूटेबल सरफेस पे वो गिर जाती है, और फिर क्या करती है वहां पर सूटेबल सरफेस, और सूटेबल सरफेस वहीं गिरेगी जहां पर क्या प्रेजेंट होगा? फूड रिसोर्सेज होंगे। क्या होंगे बेटा? Food resources. तो देखो लिखा है द फीमेल कॉकरोच कैरीज द ऊथिका प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर एब्डोमेन फॉर सेवरल डेज till it is dropped or deposited to a suitable surface, usually in a crack of high relative humidity near a food resources, ठीक है। अच्छा, अब जब बेटा ये देखिए, ऊथिका के अंदर जो फर्टिलाइज एग हैं उनमें क्या होता रहेगा? अंदर क्लीवेज होता रहेगा, और क्लीवेज के बाद क्या बन जाएगा? निम्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ? Nymph. निम्फ बन जाएगा। और निम्फ जो होता है बेटा वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, उसके अंदर विंग सब्सटेंट होते हैं, और कलर और आंखें कैसी होती हैं? ब्लैक होती हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो वो चीज लिखी हुई है। ईच एग इनसाइड ऊथिका अंडरगो क्लीवेज एंड फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ निम्फ। फ्रेशली हैज्ड निम्फ आर डेलिकेट, ट्रांसपेरेंट एंड ऑलमोस्ट कलरलेस विद ब्लैक आईज। दे पोजेस नियरली ऑल अबाउट ऑल एडल्ट कैरेक्टर but differ in size and coloration in being sexually immature and do not bear wings। मतलब समझ में आया? मतलब निम्फ और एडल्ट जो हैं, एडल्ट कॉकरोच है, दोनों में करेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, केवल किस किस चीज का डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है बेटा साइज का, निम्फ का साइज स्मॉल होता है और एडल्ट का साइज लार्जर होता है। दूसरा डिफरेंस है कलर का, निम्फ का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, जबकि एडल्ट का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन और ब्लैक होता है। क्लियर है? So, Yes. हाँ हाँ, तीसरा डिफरेंस बेटा, निम्फ के अंदर विंग्स अब्सेंट होते हैं, एडल्ट में विंग्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है? निम्फ सेक्सुअली इमैच्योर होता है और एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर होता है। फर्क समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? बोलिए। Yes. ये मैंने आगे लिखवा रखा है सब। हाँ बेटा बोलो। sir, हाँ, हर एक ऊथिका से एक निम्फ बनता है। नहीं, जितने भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उतने बनेंगे ना? उतने उतने बनेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला है The next to lymphal stage has wing pad but only adult cockroach have wings. The nymph grow by molting about 13 times to reach the adult form. अगर आपसे पूछें कि nymph adult में कन्वर्ट कितने बार माउंटिंग करने से होता है तो आप किस पे टिक लगाओगे? 13. 13 13 times। times. चलिए अगला है डिफरेंस बिटवीन निम्फ एंड एडल्ट। निम्फ और एडल्ट में क्या डिफरेंस है? तो एक तरफ हमने निम्फ लिख लिया, एक तरफ एडल्ट लिख लिया। तो निम्फ होते हैं कलरलेस, एडल्ट होते हैं डार्क ब्राउन और ब्लैक। निम्फ के अंदर विंग्स अब्सेंट होते हैं, एडल्ट में 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर मीजोथोरैक्स विंग्स होते हैं जिनको 4 विंग्स कहते हैं, जिसको हम टैगमिना और एलिप्ट्रा भी कहते थे, याद करो। और 1 पेयर हाइंड विंग्स होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। निम्फ जो होते हैं स्मॉलर इन साइज होते हैं, एडल्ट जो होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और निम्फ के अंदर लेस डेवलप जेनेटेलिया होते हैं जबकि उसके अंदर वेल डेवलप जेनेटेलिया होते हैं। क्लियर है सब लोगों को? बोलिए। Yes, sir. चलिए अगला टॉपिक आता है मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ कॉकरोच इज रेगुलेटेड बाय 2 हार्मोन्स। मैंने 2 हार्मोन्स आपको मेटामॉर्फोसिस में बताए थे, एक बताया था इग्डाइसोन और दूसरा बताया था न्यूटिनिन हार्मोन, जिसको हम जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड होती है, ये सेक्रेट करती है न्यूट्रिनिन हार्मोन। तो देखो लिखा है इट सेक्रेट न्यूट्रिनिन हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन। और मैंने आपको ये भी कहा था कि शुरुआत में कॉर्पोरा अलाटा न्यूट्रिनिन हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन रिलीज करती है, और जब तक ये हार्मोन रिलीज करेगी तब तक कौन से करेक्टर रहेंगे? यस, निम्फल करेक्टर, निम्फल करेक्टर। लेकिन जैसे ही ये जुवेनाइल हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, कौन से करेक्टर डेवलप हो जाएंगे?
एडल्ट एडल्ट करेक्टर। और जैसे ही एडल्ट कॉकरोच बनेगा, कॉर्पोरा अलाटा फिर क्या रिलीज करने लगती है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी वजह से जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। क्लियर है सारे पॉइंट? कंफ्यूजन तो नहीं ना कोई? तो देखो लिखा है इट सेक्रीट न्यूटिनिन और जुवेनाइल हार्मोन दैट रिटेन निम्फल करेक्टर्स विच चेक द अपीयरेंस ऑफ एडल्ट करेक्टर। यानी कि रिटेन निम्फल करेक्टर को क्या करते हैं? रिटेन करके रखते हैं और एडल्ट करेक्टर को चेक कर देते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। आगे ये भी पॉइंट लिखवाया मैंने, absence ऑफ जुवेनाइल हार्मोन परमिट्स द अपीयरेंस ऑफ एडल्ट करेक्टर। मैंने कहा था कि जुवेनाइल हार्मोन जैसे ही अब्सेंट होगा कौन से करेक्टर अपीयर हो जाएंगे? बोलो बेटा, एडल्ट कैरेक्टर्स। एक्साइटमेंट के साथ बोलो बेटा। तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, तुमको कोई 11th-12th का एग्जाम नहीं देना है। जिस तरीके से आप बिल्कुल एकदम नील, जिसे कहते हैं एनर्जी लेस बैठे हो, इस तरीके से नीट नहीं निकलता। नीट निकलने के लिए आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए सीखने का। बात को समझ रहे हो? यस सर। देखो इतने इतने दुखी हैं जिंदगी में, क्या हो गया भाई? तुम देखो हम किस एज में बैठे हैं? हम 37 की एज में बैठा हूं मैं, यहाँ पर आराम से बैठा हूँ बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, मेरे अंदर आज भी उत्साह है कुछ करने का। मुझे आज भी कुछ करने का मन करता है कि मैं कुछ और मैं करूं, तुम्हारी तरह पढ़ाई करूं। तुम पता नहीं कैसे क्या हो गया तुमको। एनर्जी दिखानी है तुम लोगों को। तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे, मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा एनर्जी के। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई नहीं। यस सर। अगला पॉइंट लिखा है इन एडल्ट कॉकरोच कॉर्पोरा अलाटा सेक्रीट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन which regulate development and functioning of reproductive organs। चलिए इसके बाद आती है लास्ट ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इक्डाइसोन हार्मोन। और इक्डाइसोन हार्मोन की किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? माउल्टिंग के लिए, इसलिए इसको माउल्टिंग हार्मोन कहते हैं। और मैंने कहा था जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इसका काम खत्म हो जाता है, तो ये ग्लैंड क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। तो देखो लिखा है इट सेक्रेट इक्डाइसोन हार्मोन which help in moulting of the nymph, so called moulting hormone। These gland degenerate after metamorphosis। तो आपका कॉकरोच जो है बेटा पूरी तरीके से खत्म हो गया। यकीन करो, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो बता देना आप, नीट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर। लेकिन शर्त यह है कि इसको याद कर लो आप, जो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। सर। हाँ बेटा। सर कॉकरोच की लाइफ साइकिल 2 इयर्स होती है ना? लाइफ साइकिल 2 इयर्स होती है? यस सर। लाइफ साइकिल 2 ईयर मतलब 2 साल तक उसकी लाइफ साइकिल चलती है? नहीं मतलब उसका लाइफ स्पैन, सॉरी लाइफ स्पैन बोलो ना। यस सर, लाइफ स्पैन। हाँ तो लाइफ स्पैन तो देख चेक करना पड़ेगा, हमें भी नहीं पता कॉकरोच कितना होता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी पता करके बता देते हैं। ये ऐसे पॉइंट ना किताबों में लिखे भी नहीं है, इसलिए पता ही नहीं रहता। तुमने कहाँ पढ़ा है लाइफ स्पैन? हेलो सर मेरे टीचर ने बताया था पहले। चलो अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई कितने टाइम तक जिंदा रहता है, तो हमें भी नहीं पता भाई। देखें, लाइफ स्पैन ऑफ कॉकरोच। हाँ देखो लिखा है फीमेल, देखो अलग अलग है। मेल का लाइफ स्पैन है 160 डेज। 160 डेज कितने टाइम हो गया? अराउंड अपना 3×18 है 5 months some days। 5 months approx। 5 मंथ। और फीमेल का लाइफ स्पैन फीमेल का लाइफ स्पैन 180 डेज। मतलब ये मान के चलो, हाँ यानी कि ये मान के चलो 5 से 6 महीने है। तो तुम्हारे टीचर ने तो गलत बता दिया बेटा। सर उसमें तो मुझे मतलब ये था कि 2 साल तो उसकी पूरी लाइफ स्पैन होती है, जिसमें से 13 महीने पे माउल्टिंग करता है। नहीं 13 महीने नहीं, 13 बार माउल्टिंग करता है बेटा। 13 महीने थोड़ी ना माउल्टिंग करता है। उसे यही काम रह गया क्या? और कोई काम ही नहीं है उसे दुनिया में। ठीक है सर, अच्छा हुआ मैंने कंफर्म कर लिया।
हाँ हाँ ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है एक तरह से लेकिन चूंकि मेरे अंदर भी एकदम से जानने की वो इच्छा हो गई भाई, मैंने कहा चलो पता देखते हैं, 5 से 6 महीने होता है। चलिए तो बताइए, कॉकरोच आपका कंप्लीट हो गया, सब लोगों को समझ में अच्छे से आ गया कॉकरोच, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? 12th स्टार्ट कर दें? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब सर नोट शेयर कर दो सर। नोट्स तो दे दिए बेटा, अभी दिए हैं। यस सर। मीटिंग चैट में दिए हैं बेटा, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। 7 नोट शेयर कर दिए। हाँ सारे कर दिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि विकास सर ने नहीं दिए, मैंने सारे नोट्स आपको दिए हैं और अच्छे ही नोट्स दिए हैं, ऐसा नहीं खराब नोट्स दिए। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.